हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार पांडे। चलिए अब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार आप भी आपको भी थोड़ा ये जानकर अच्छा लगेगा इस बात को लेकर कि मैं जो आपको कोई भी चीज़ पढ़ाऊँगा, जैसे पॉलिटी पढ़ाऊँगा। पॉलिटी में मैं आपको ऐसा नहीं कि एडवांस लेवल की बुक उठा लिया और सारी की चीज़ों को बुक्स को कंबाइन करके आपको अच्छी तरीके से टॉपिक कवर कर दिया। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से आपको एनसीईआरटी की समरी से स्टार्ट करता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12th तक समरी आपको बताऊँगा और जो कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बाहर से चीज़ें ऐड करनी है तो उसमें ऐड करके आपको चीज़ें की वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स क्लियर करते जाएँगे। क्योंकि पॉलिटी जो चीज़ होती है इसमें ज़्यादातर वर्ड्स का भी गेम होता है। जैसे कि डाइवर्सिटी हो गया, इक्वलिटी अनइक्वलिटी हो गया, ये सब सारी चीज़ें वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स पर आपको क्लैरिटी अगर बैठ गई तो पॉलिटिकल सिस्टम समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि किसी भी बेस सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ सब्जेक्ट में ये सब क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझते जाइएगा और मैं स्टार्ट करता जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली पॉलिटिकल क्लास 6 की एनसीईआरटी की कुछ समरी ली है और हालाँकि ये मैंने 2 स्लाइड बनाए हैं। तो इससे मैं पहला स्टार्ट करता हूँ। इसमें पहला जो चैप्टर है तो उस पहले चैप्टर से ही मैंने स्टार्ट करता हूँ। ये जो है इनका है डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को समझने का डाइवर्सिटी हमारा होता क्या है। तो बेसिकली मेन फीचर आपको कहना बता दूँगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंस टाइप कल्चर, बैकग्राउंड, सोसाइटी हो गया, जैसे कि स्किल्स हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक हमारा कंट्री है, देश है। इस देश में हमारे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है और विभिन्न टाइप के डिफरेंस टाइप के धर्म रहते हैं। धर्म के साथ-साथ धर्म की तो बात मैंने कर दी, उनके कल्चर व्यवसाय अलग होते हैं, उनके रहन-सहन अलग, उनके खान-पान अलग होते हैं। इस तरीके से इसको डाइवर्सिटी में डिवाइड किया गया है। इसी को हम विविधता बोलते हैं कि अलग-अलग विविध डाइवर्सिटी में लोग हैं। तो शुरुआत में ही यहाँ पे लिख रखा है कि डिफरेंट ऑफ द पीपल, लोगों की डिफरेंस मतलब आप देख रहे हैं कि मैंने पहले भी बात की कि कोई कैसा भी हो, किसी भी धर्म जाति के हों, उनके रिलीजन कैसे हो, जैसे हिंदू है, मैंने बताया था आपको, अभी भी तुरंत बताया। कल्चर बैकग्राउंड, कल्चर में आपको पता होता है कि अगर कोई हिंदू है तो उनका कल्चर क्या होता है, पूजा-पाठ के रीति-रिवाज क्या होती है और वैसे मुस्लिम हैं उनके पूजा-पाठ जो करते हैं उनका रीति-रिवाज, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, उनके रिलीजन कैसे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के रिलीजन, अलग-अलग प्रकार के धर्म होते हैं। या धर्म के साथ-साथ उनकी कल्चरल भी अलग बैकग्राउंड की होती हैं। तो इसी को हम डाइवर्सिटी आल्सो पार्ट ऑफ यूनिटी, इसी को एक ये कह सकते हैं कि क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का एक पार्ट है? यूनिटी एकता का एक पार्ट है? तो इसी चीज़ को हम समझ सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाँ, डाइवर्सिटी एक यूनिटी का पार्ट है। ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर आपसे कोई ये जैसे कि मान लीजिए कि इस बुक्स में डिफ़रेंस किया गया है कि अगर कोई बच्चे हैं, जैसे चिल्ड्रन हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों को अगर किसी चीज़ को हम ड्रा करने का बोल दें कि आप कोई चीज़ को आप चित्र बनाओ यहाँ पे, तो अगर तीनों अगर चित्र बनाते हैं तो आप देखते हैं कि तीनों डिफरेंस टाइप के ही चित्र बनाएँ। ऐसा नहीं कि यार कोई उम, सेम टाइप के चित्र बना दें दोनों ही, डिफरेंस होता है। वैसे ही अगर किसी चीज़ का किसी का उत्तर आप पूछते हैं स्कूल में बच्चों को, तो उनमें भी डिफरेंस होता है। तो समझाने का मतलब ये है कि हर चीज़ में एक पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि उनमें डिफरेंस क्या है। एक पर्सन किसी उत्तर का जिस तरीके से प्रश्न का जवाब देगा, दूसरा पर्सन उसका उत्तर दूसरे तरीके से देगा या फिर थोड़ा-सा मिल सकता है। तो कहने का मतलब हर चीज़ बराबर नहीं है, हर चीज़ डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसी को हम विविधता के रूप में कर सकते हैं, बोल सकते हैं।
यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी डिफाइन किया गया है, जो कि एक छोटे से बच्चे का स्टोरी है, जो कि एक जनपद पर न्यूज़पेपर बेचता है। तो राइटर्स वहाँ जाते हैं, एक बार साइकिल चलाते हुए जाते हैं और जा कर के वहाँ पे उस बच्चे से बोलते हैं न्यूज़पेपर के बारे में कि हाँ, अ, आप मुझे एक न्यूज़पेपर दो। तो उन्होंने उनसे बच्चे से माँगा कि मेरे को हिंदी न्यूज़पेपर दो। बच्चा थोड़ा-सा वो सहम गया कि क्या आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? आप तो अंग्रेज़ हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं हिंदी पढ़ता भी हूँ, हिंदी लिखता भी हूँ और हिंदी बोलता भी हूँ, तीनों चीज़। क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसमें हिंदी एक एडिशनल सब्जेक्ट मैंने ले रखे थे। तो जब उन्होंने सब्जेक्ट बोला तो बच्चे ने पूछा कि यार ये सब्जेक्ट होता क्या है? तब तक लाल बत्ती हरी हो गई, बच्चे चले गए। बच्चा चला गया वो घर पे। तो ऐसे ही डेली-डेली आता था बच्चा, उनको न्यूज़पेपर देता था। फिर एक दिन पूछा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है? तो कुछ ख़ास नहीं। फिर उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि अ, क्या आप कहाँ के रहने वाले हो? उस ऐसे ही बातों-बातों में तो बच्चे ने पूछा, बोला कि मैं मेरठ के रहने वाला हूँ, मेरठ के रहने वाला हूँ। और उन्होंने पूछा क्या आप पढ़ाई किए हो, पढ़ते हो? तो कह रहे कि नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की। जब मैं छोटा था तो मैं अपने मम्मी के साथ काम पे लग गया था और काम पे लगने के साथ-साथ मैं क्लास 5 छोटे से ही 1-2 महीने के बाद मैं काम करने लगा। तो उसकी वजह से उस बच्चे की पढ़ाई ना हो पाई थी। फिर उसके बाद अगले दिन ये हुआ कि वो बच्चा आया था, काफ़ी घबराया हुआ था और उसने बताया कि मेरे यहाँ मेरठ में दंगे हो चुके हैं। दंगे होने के बाद मेरा परिवार भी वहाँ पे मेरठ में रहता है, सो काफ़ी ज़्यादा उदास था। तो उन्होंने उसके कंधों पर हाथ फेरा। अगले दिन से वो बच्चा दिखाई नहीं दिया, अपने गाँव चला गया। तो ये स्टोरी में डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे विविधता का क्या लेन-देन है? विविधता का मतलब होता है कि देखिए, एक हालाँकि दोनों का नाम समीर था। उस बच्चे का भी नाम समीर था और ये जो राइटर्स हैं इनका भी नाम समीर था। तो कहने का मतलब है कि दोनों का नाम समीर है और एक मुस्लिम समीर है, एक जो हिंदू समीर है, ठीक है? तो समीर नाम का जो मुस्लिम समीर बच्चा है, हाँ, तो इनके रहन-सहन में भी काफ़ी फ़र्क है। रहन-सहन में ये फ़र्क है कि इनकी लैंग्वेज भी दूसरी है। एक की लैंग्वेज अंग्रेज़ी है, एक की लैंग्वेज हिंदी है। फिर भी ये एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाए, बात कर पाए, क्योंकि उनको बात करनी थी, एक दूसरे को समझना था। और दूसरा ये है कि एक ने पढ़ाई की थी, दूसरे ने पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है? फिर भी उस चीज़ पर वो सफल हुए। अब यहाँ पे ये बात होती है कि एक वर्ड आ जाता है इनइक्वालिटी, इक्वालिटी। अब पहले को जो समीर था, फर्स्ट वाला बच्चा, उसको हर रिसोर्सेज़ की प्राप्ति नहीं हुई है। उसको पढ़ने के लिए ना अच्छी बुक्स मिली, ना स्कूल्स मिले। बुक्स की तो स्कूल्स मिले और किसी चीज़ की रिसोर्सेज़ नहीं मिली, ना अच्छे खान-पान, ना रहन-सहन, ना कपड़े, जिसकी वजह से अखबार बेचता है, घर की गुज़ारा करता है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे इनका जो समीर हैं, जो राइटर्स, इनको रहने के लिए अच्छे कपड़े, घर, एनी अदर सब कुछ, सारी रिसोर्सेज़ मिले, जिनसे इन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई, शिक्षा-दीक्षा ली। तो ये जो चीज़ है, इसको विविधता में नहीं लेंगे, इसको हम इनइक्वालिटी में लिख दें। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से स्लाइड बना रखा है, तो ये जो होता है इसको इनइक्वालिटी में लेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी डिपेंड करता है आपको रिसोर्सेज़ अच्छे से मिले हैं या फिर आप किस सिचुएशन में रह गए, इस चीज़ में। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस मैंने बता दिया है, यहाँ पे लिखा है डाइवर्सिटी में। अब यही डिफरेंस होता है कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में क्या फ़र्क होता है। इनइक्वालिटी होता है, ये जो चीज़ होती है, आपको डिफरेंट टाइप के स्किल्स, सॉरी, डिफरेंट टाइप के पोजीशन सिचुएशन में रह रहे हैं। आप रह रहे हैं या तो गरीब रह रहे हैं, एक दूसरा है कि काफ़ी ज़्यादा अमीर है। एक दू पहले को काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज़ संसाधन मिले, पहले को इतने रिसोर्सेज़ संसाधन नहीं मिली है। मतलब अमीरी और गरीबी के बीच की जो रेशियो है, उसको इनइक्वालिटी दर्शाता है। और
डाइवर्सिटी वो कहते हैं कि विभिन्न टाइप के डिफरेंस बैकग्राउंड के लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो एक डाइवर्सिटी एरिया डाइवर्सिटी। और डिफरेंस बैकग्राउंड के स्किल्स उनमें अंदर है। देखिए डाइवर्सिटी के अंदर एक कुम्हार भी आ जाएगा, एक ब्राह्मण भी आ जाएगा, इसके अंदर सारे डिफरेंस के लोग आ जाएंगे और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बोलचाल करते हैं, वो डाइवर्सिटी कहा जाता है। और इनइक्वलिटी का मतलब उनके खाई के जैसे कि एक दूसरे के क्या कहते हैं वर्ड यार, एक दूसरे के डिफरेंस को बताता है कि कौन सी ग्रुप कितना हायर सोसाइटी में जी रहा है, कौन से ग्रुप है कितनी लो है, बशर्ते वेल्थ इनकम और कंजम्पशन, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है इनइक्वलिटी। तो आपको इतनी समझ आ गई होगी। सो फिर वीडियो देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक यू यार, और आगे मैं बनाऊंगा के लिए। और बस यही है आज का, और देखता हूँ आगे रिकॉर्ड करते रहूँगा।